हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर एरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा था। इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया था, ईच एंड एवरी पॉइंट, डेफिनेशंस बता दी थी, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए थे। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की। तो यहाँ पर देखिए, इसमें फिर उसके साथ क्वेश्चंस करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट की। आप इंटरमीडिएट से क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पर, इंटरमीडिएट आर दोज स्पीशीज विच इज रिएक्टेंट फॉर वन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट फॉर अनदर रिएक्शन। होता क्या है, जो इंटरमीडिएट होते हैं वो रिएक्शन में बीच में बनते हैं। सपोज रिएक्शन हो रही है, ए से बी बन रहा है, तो यहाँ पर पहले ए से बी डायरेक्ट नहीं बनेगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो डायरेक्ट ए से बी बना देता है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें बीच में इंटरमीडिएट बनता है। जैसे ए से बी बन रहा है, तो यहाँ पर पहले एक्स बनेगा, फिर उसके बाद बी बनेगा। या फिर कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक से ज्यादा इंटरमीडिएट होते हैं, किसी में एक इंटरमीडिएट है, किसी में एक से ज्यादा इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, जैसे ए से बी बन रहा है तो ए से एक्स बनेगा, वाई बन रहा है दूसरा इंटरमीडिएट, सेकंड, थर्ड इंटरमीडिएट जेड है, फिर उसके बाद बी बना। तो ये सब क्या है, बीच में इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, जो इंटरमीडिएट होते हैं वो पहले वाले ए के लिए तो ये प्रोडक्ट है, इससे ही तो बना है, ए से एक्स बना है तो ए के लिए तो प्रोडक्ट है। बट एक्स से बी बन रहा है तो बी के लिए ये क्या है, रिएक्टेंट है। जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये ए और ये बी है, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो ये क्या है आपका रिएक्टेंट। और जो ए से बी बना रिएक्शन के दौरान वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। वेरी सिंपल, प्रोडक्ट कहलाता है। ये राइट हैंड साइड लिखा हुआ होता है। अब आप समझ गए इंटरमीडिएट है क्या। देखिए, ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर देखिए, इस रिएक्शन में एक्स इंटरमीडिएट है आपका, और यहाँ पर एक्स वाई जेड इंटरमीडिएट्स है। क्लियर हो गया ये पॉइंट इंटरमीडिएट का। अब इंटरमीडिएट है क्या, कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो इंटरमीडिएट है। तो देखिए, इंटरमीडिएट आपके थ्री टाइप्स के हैं यहाँ पर। कार्बोकैटायन फर्स्ट, सेकंड इंटरमीडिएट है कार्ब एनायन, थर्ड इंटरमीडिएट है आपका कार्बन फ्री रेडिकल। तो ये सब क्या है, इंटरमीडिएट्स है, रिएक्शन में बीच में बनते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर जैसे ये CH3Cl है। आपको पता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक बॉन्ड का मतलब क्या है, टू इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है एक बॉन्ड। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं क्लोरीन को दे दूं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव बन रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकैटायन। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन फर्स्ट वाली ये आ रही है, सेकंड वाली कंडीशन देखिए, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये Cl है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, मैं क्लोरीन को नहीं दे रही, अब किसको दे रही हूँ, कार्बन को। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट है ना, शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब मैं आपको अभी नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कार्बोकैटायन कैसे बनेंगे, एनायन कैसे बन रहा है, और फ्री रेडिकल कैसे बन रहा है। सिर्फ इतनी ही बात कर रहे हैं, कैसे बन रहे हैं ये बात नहीं कर रहे, बॉन्ड कैसे टूटा इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे, वो आगे वाले टॉपिक आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अगर मैं कार्बन को दे देती हूँ, तो यहाँ पर देखिए CH3 नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्ब एनायन। यहाँ पर क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। हमें कार्बन के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से मतलब है, क्योंकि अभी हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं। थर्ड देखिए, थर्ड कंडीशन क्या है, CH3 बॉन्ड Cl। तो यहाँ पर जो दो बॉन्ड है ना, सॉरी, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों अपना एक एक ले रहे हैं। क्लोरीन क्या कर रहा है, एक ले रहा है, और CH3 एक ले रहा है। इससे फॉर्मेशन हो रहा है
CH3 और यहाँ पर ये रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, प्लस Cl रेडिकल, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा यहाँ पर ये दोनों जो बन रहे हैं कार्बोकैटायन एंड कार्ब एनायन, ये हेट्रोलाइटिक फिजन से बन रहे हैं, मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन या फिर तो क्लोरीन के हैं या कार्बन के हैं, हेट्रोलाइटिक फिजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए थर्ड वाले में जिसमें फ्री रेडिकल बन रहा है उसमें होमोलाइटिक फिजन हो रहा है, मतलब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक अपना ले लेते हैं, एक कार्बन ने ले लिया एक क्लोरीन ने ले लिया, तो होमोलाइटिक ये फिजन है। क्लियर हो गई ये बात। अब आप यहाँ पर ये समझ गए कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल क्या क्या होते हैं। अब हम इन्हीं की बात करेंगे, ये सब इंटरमीडिएट होते हैं, आप इनके बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर कार्बोकैटायन है, कार्बन पॉजिटिव और कार्ब एनायन भी कहते हैं इसे, ठीक है, कार्बोकैटायन कहते हैं, कार्ब एनायन कहते हैं। लिखते कैसे हैं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब देखो यहाँ पर कार्बोकैटायन, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए, तो ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, अपना ये जो इसका इलेक्ट्रॉन था ये क्लोरीन को ही दे दिया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए क्लोरीन ने, एक इसका अपना था एक कार्बन से ले लिया, तो Cl नेगेटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब हेट्रोलाइटिक फिजन होता है ये, क्योंकि इक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयर थोड़ी हो रहा है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन थोड़ी हो रहा है, तो इसलिए हेट्रोलाइटिक फिजन है, किसी एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। थर्ड देखिए, सेकंड देखिए यहाँ पर ऑक्टेट। अच्छा ऑक्टेट जो है 8 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, देखिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है इसलिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता तो हम कहते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये स्टेबल है। 8 से कम इलेक्ट्रॉन है यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। हाइब्रिडाइजेशन देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्यों है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था अगर सिग्मा बॉन्ड है तो सब ऐड कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये सब सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब एक s और 2 p, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ट्रिक बताई थी याद करने की। फोर्थ देखिए ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है, इसकी ट्राइगोनल प्लेनर है। कैसे, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं उसके रूफ पर मतलब ऊपर फैन लगा हुआ है, ठीक है, तो जो फैन लगा हुआ है उसकी शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ऊपर देखो पंखा लगा हुआ है ऐसे करके और पंखुड़ी लगी हुई है 3, अब आपका 4 पंखुड़ी वाला फैन है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है, मैं 3 पंखुड़ी वाले फैन की बात कर रही हूँ, 3 ब्लेड लगे हुए हैं। सेम वैसी स्ट्रक्चर है, एक प्लेन में है, ना ऊपर निकल रही पंखुड़ी ना नीचे आ रही, प्लेन में है, ऐसी तो प्लेन में है पंखुड़ी, एक ये ऐसे और ऐसे। ऊपर देखिए आप, अब यहाँ पर देखिए जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल ये है। अब जिस फैन से डंडा लगा हुआ है ना, ये जो फैन है आपका ये किसी लोहे के डंडे से ही तो अटैच होगा छत पे, तो वो क्या है, p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है p ऑर्बिटल में, ये जो येलो वाला ऑर्बिटल है। क्लियर हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीशीज है, तो इस स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन चाहिए तब ये स्टेबल होगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, उस हिसाब से ये रिएक्शन करता है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो ये क्या पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा, लेना ही तो पसंद करेगा, तो ये अपने तरफ ऐसे ग्रुप अटैच करवाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इसके पास होंगे तो इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा,
ये मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था, कोई भी स्पीशीज स्टेबल कब होगी, जब वो न्यूट्रल होगी। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये चाहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं न्यूट्रल हो जाऊं, तभी तो स्टेबल होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ये चाहेगा कि मुझसे इलेक्ट्रॉन कोई ले ले और मैं न्यूट्रल हो जाऊं, मतलब स्टेबल हो जाऊं। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है कार्बोकैटायन, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को पसंद करेगी, ऐसे ग्रुप को पसंद करेगी जो इसे इलेक्ट्रॉन दे पाए, यानी कि प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होंगे वही तो कार्बोकैटायन को दे पाएंगे इलेक्ट्रॉन। माइनस वाले तो सब खींच लेंगे, माइनस आई वाले खींच लेंगे तो इसे और अनस्टेबल कर देंगे, तो ये कार्बोकैटायन बैठ के रोएगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, माइनस आई वाले आए वो इलेक्ट्रॉन खींच के और ले गए। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी अगर प्लस आई वाले ग्रुप अटैच हैं कार्बोकैटायन से। अब इसी तरह कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये वाला रोएगा और ये वाला हंसेगा, ये वाला हंसेगा, खुश हो जाएगा कि मैं स्टेबल हो जाऊंगा, और ये बैठ के रोएगा। ठीक है, अब देखिए कार्बन फ्री रेडिकल की बात कर लेते हैं। कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल लगभग एक जैसे हैं। यहाँ पर देखिए CH3Cl है और यहाँ पर ये मैंने आपको बताया होमोलाइटिक फिजन होगा। कार्बन और क्लोरीन का जो सिंगल बॉन्ड है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दो, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दो, तो कुछ इस तरह की स्पीशीज बनेगी। यहाँ पर जो वैकेंट p ऑर्बिटल है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें। कार्बोकैटायन में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गए थे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है। तो यहाँ पर देखो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आ गया वैकेंट p ऑर्बिटल में। अब देखिए यहाँ पर Cl नेगेटिव, होमोलाइटिक फिजन के थ्रू होता है, ये होमोलाइटिक फिशन होता है इसमें। सेकंड देखिए ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होगा, 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ये। हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, ये यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कब ये इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में, यहाँ पर काउंट नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन होती है उसकी, वो आगे बात करेंगे तब बताएंगे, अभी ये काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है। फोर्थ देखिए यहाँ पर ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, सेम ज्योमेट्री है। यहाँ पर देखो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर था, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, फैन की शेप में। फैन है आपका, ब्लेड लगे हुए हैं, पंखुड़ी लगी हुई है, एक ही प्लेन में है सब कुछ, और p ऑर्बिटल डंडा है जिससे वो छत से अटैच है आपका फैन, तो ये p ऑर्बिटल है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक इसके पास है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन के पास ही तो आ गया, p ऑर्बिटल में पहुंच गया वो। अब देखिए यहाँ पर सेम कार्बोकैटायन की तरह है, जैसे हम कार्बोकैटायन के क्वेश्चन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के, वैसे ही हम फ्री रेडिकल के क्वेश्चन भी करेंगे, सेम करेंगे, और मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, लगभग सिमिलर है। जहाँ कंफ्यूजन होगा वहां पर मैं आपको बता दूंगी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ एक ऐसा ग्रुप लगा दो जो इसे इलेक्ट्रॉन दे दे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन से होते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इससे अगर इलेक्ट्रॉन छीन लिए फ्री रेडिकल से, आपने कार्बन फ्री रेडिकल से आपने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दिए, तो स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी, परेशान हो जाएगा, तो ये रोएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कार्बेनाइन की। कार्बेनाइन में क्या होता है, कार्बन और क्लोरीन के साथ जो सिंगल बॉन्ड अटैच है उसके 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएंगे, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखो ये हेट्रोलाइटिक फिजन के थ्रू हो रहा है, ऑक्टेट इसका क्या है, कंप्लीट है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहला रही है। हमें 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए,
ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है ना। अब देखिए यहाँ पर थर्ड हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये। sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्यों है? सिग्मा बॉन्ड सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज भी ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, क्योंकि मैंने स्टेरिक नंबर में आपको सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर बताया था, तो नेगेटिव चार्ज को एज ए लॉन पेयर आपको ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। फोर्थ देखिए ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल है, मतलब पिरामिडल शेप का है। शेप मैं अभी आपको दिखाऊंगी सबकी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो ये क्या चाहेगा? अपना नेगेटिव चार्ज जो है वो ये चाहेगा कि नेगेटिव चार्ज मेरा कोई ले ले, मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन कोई ले ले और मुझे न्यूट्रल बना दे। क्या चाहेगा? सी पॉजिटिव ये चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन कोई दे दे जिससे मैं न्यूट्रल बन जाऊं, न्यूट्रल बनते ही मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ये न्यूट्रल है। और कार्ब एनायन क्या चाहेगा? मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले जिससे मैं न्यूट्रल हो जाऊं, न्यूट्रल होते ही स्टेबल हो जाऊंगा। न्यूट्रल होना चाह रहे हैं सब, जिससे स्टेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये चाह रहा है कार्ब एनायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ये चाह रहा है मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले जिससे मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो लेने वाला जो ग्रुप होगा वो -I वाला होगा, वही तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है +I ग्रुप, वो क्या करेगा? इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन थे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन थे, इसने और इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिए, मतलब और वजन बढ़ा दिए इसका, राइट। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर ठीक अपोजिट काम होगा, जैसे आप कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में करोगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, +I और -I इफेक्ट लगा के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करोगे, उससे अपोजिट कार्ब एनायन में क्वेश्चंस होंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बता ही दिया है। हर कोई क्या चाह रहा है? मैं न्यूट्रल हो जाऊं जिससे मुझे स्टेबिलिटी आ जाए। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे जिससे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए और मैं न्यूट्रल हो जाऊं। और अगर मेरे पास कार्ब एनायन मतलब कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या चाह रहा है? मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले जिससे मैं न्यूट्रल हो जाऊं और स्टेबल हो जाऊं। अब लेने वाला जो ग्रुप होगा वही तो +I और -I होगा, उसी के अकॉर्डिंग तो स्टेबिलिटी आएगी। इस हिसाब से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इसके सब ज्योमेट्री बता देती हूँ, तो एक बार आप ज्योमेट्री समझ लीजिए। ये आपका क्या है? कार्बोकैटायन है। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये रेड वाले क्या है? हाइड्रोजन, ये सब ये हाइड्रोजन है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये सब क्या है? हाइड्रोजन है, बीच वाले कार्बन है। अब यहाँ पर देखिए ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये वाला व्हाइट वाला जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल डबल शेप का होता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये शेप है। तो देखिए शेप कैसी है? ऐसे जा रही है ना। p ऑर्बिटल को आप शेप में काउंट नहीं करोगे, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और बीच में ये है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपका फैन नहीं बन गया? फैन बन रहा है यहाँ पर, ये पंखुड़ी है 3, ठीक है। और अच्छे से और बना देते हैं। कहाँ गया? कौन सा अच्छा रहेगा? ब्लू ही सही है। देखो ये सर्किल है फैन का, यहाँ पर ये पंखुड़ी है, ब्लेड एक ही प्लेन में है सब, और जो डंडा लगा हुआ है ये प्योर वाइटल है। क्लियर हो गया? ये शेप है। अब यहाँ पर देखो मिथाइल रेडिकल है, ये कार्बन रेडिकल है। इसकी शेप देखो सेम शेप है, ये भी फैन की शेप का है, और ये ब्लेड लगे हुए हैं यहाँ पर, सेम शेप है, एक ही प्लेन में है, सेम प्लेन में है। ऊपर देखो सेम प्लेन में। अब यहाँ पर देखो कार्ब एनायन है, कार्बन नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये पिरामिडल होता है ऐसे करके। ये कार्बन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, देखो दिखाई दे रहा है ऐसे करके। तो ये पिरामिडल होता है, ये पिरामिड बन रहा है यहाँ पर। ये कार्बन है और ये सब हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया? और यहाँ पर ये p ऑर्बिटल है, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है ये p ऑर्बिटल में। समझ में आ गया ये पॉइंट?
चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन से कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। मैंने आपको इंटरमीडिएट पढ़ाए, क्यों पढ़ाए थे? ताकि आप एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट समझ पाए। हमने इंडक्टिव इफेक्ट जो समझा है प्लस आई और माइनस आई ग्रुप जो समझाया, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे उन्हें। यहाँ पर देखिए, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर ये कार्बोकैटायन है और यहाँ पर तीनों तरफ से CH3 ग्रुप से अटैच है, मिथाइल ग्रुप से। देखो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है, आपको पता है ये सब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था। आई होप आपने याद कर लिया होगा। यहाँ पर देखिए CH3 CH3 CH3, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे सी पॉजिटिव को, कार्बोकैटायन को। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस, ये तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मतलब प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। CH3 प्लस आई, CH3 प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये वाला CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाकर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। किसको दे रहा है? पॉजिटिव चार्ज को, सी पॉजिटिव को। और पॉजिटिव चार्ज यही चाहता है, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे जिससे मैं मतलब स्टेबल हो जाऊं, मेरे अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसकी कमी को पूरा कर दे। तो प्लस आई इफेक्ट इसको स्टेबल बनाते हैं, तो ये खुश हो जाएगा, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और एक तरह से आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये जो कार्बोकैटायन, अभी मैंने आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन बताया था, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो परसेंटेज एस करेक्टर के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए CsP3, CsP2 और CsP हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? sp की, फिर sp2 की, फिर sp3 की। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रॉन देगा, sp3 वाला कार्बन sp को इलेक्ट्रॉन देगा, यही तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें एस करेक्टर ज्यादा होता है, इसमें एस करेक्टर कम होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा फर्स्ट लेक्चर तो आप जरूर देखो, कॉन्सेप्ट आपके खराब नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर देखो, एक जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसने दे दिए, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ पर देखिए ये इसको भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, sp2 को दे सकता है भाई। ये जो sp3 वाला है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों को दे सकता है। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल आपकी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है, तो sp3 वाला मतलब मिथाइल ग्रुप तो आराम से दे देगा इन्हें। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर दो प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, दो प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लेकिन दो तरफ से कुछ कम मिल रहे हैं, तो थोड़ा कम स्टेबल होगा इसकी कंपेयर में। अब यहाँ पर देखो CH3 C पॉजिटिव H2 है ये। अब यहाँ पर एक तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, मतलब प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल A होगा, क्योंकि उस पर तीन तीन प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। फिर B होगा, दो प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। C होगा, एक प्लस आई इफेक्ट और D पर लग नहीं रहे, तो लास्ट में D है। तो ये मैं आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रही हूँ प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग, किस पर? कार्बोकैटायन। सेकंड देखिए यहाँ पर, ये सेकंड है, यहाँ पर भी ये कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है ये? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और आपको पता है कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। यहाँ देखिए इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये CH3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला कार्बन एंड ये वाला कार्बन, तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तीनों ही इलेक्ट्रॉन देंगे बीच वाले इसको, इस वाले कार्बोकैटायन को। यहाँ देखिए दो तरफ से मिलेंगे, एक ये कार्बन एंड ये कार्बन है, ये दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, दोनों ही आराम से इलेक्ट्रॉन दे देंगे कार्बोकैटायन को, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, देखो यहाँ पर एक तरफ से आ रहा है प्लस आई इफेक्ट, कितनी तरफ से आ रहा है? एक तरफ से। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट तीन तरफ से आ रहा है, 1 2 3।
क्लियर हो गया। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कितनी तरफ से लग रहा है, दो तरफ से। तो स्टेबल देखिए यहाँ पर कौन स्टेबल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो स्टेबिलिटी देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसपे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बी सबसे ज्यादा होगा। फिर दो तरफ से मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला है सी वाला। फिर आपका ए को तो एक तरफ से मिल ही रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऑर्डर होगा इस क्वेश्चन में। थर्ड देखिए यहाँ पर, देखिए थर्ड देखिए, थर्ड में ये सब तो सेम है, ये वाले ये साइड बिल्कुल सेम है। फर्क कहाँ आ रहा है, CH3 में। CH3 यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, यहाँ पर मेटा पे और यहाँ पर पैरा पे। ठीक है, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है। तो यहाँ पर ये ऑर्थो पे लगा है, ये मेटा पे लगा है, एंड ये पैरा पे लगा हुआ है। क्लियर हो गया। सिर्फ CH3 में फर्क है। अब आपको पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। मतलब अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे प्लस आई ग्रुप की या माइनस आई ग्रुप की, तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाएगा। एल्काइल ग्रुप के बारे में आपको ये पता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब यहाँ पर देखिए CH3 का सब में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट हो या माइनस आई इफेक्ट हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट CH3 का ये लगाएगा, ये सबसे ज्यादा लगाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस इस पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस जो है वो दूर हो रही है। अब तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगेगा यहाँ पर भी, लेकिन कम लगेगा। किसकी कंपेयर में, इसकी कंपेयर में, फर्स्ट वाले की कंपेयर में। ये ए है, ये बी है, एंड ये सी है। अब यहाँ पर देखिए इसकी डिस्टेंस प्लस आई से है ना, पॉजिटिव चार्ज से CH3 का प्लस आई ज्यादा दूरी पे लग रहा है, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर कम लगेगा प्लस आई। तो सबसे ज्यादा जहां लग रहा है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को पॉजिटिव पसंद होता है, प्लस आई को पॉजिटिव चार्ज पसंद है ना। कार्बोकैटायन को क्या पसंद है, पॉजिटिव चार्ज। तो आप कैसे याद रखोगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव पसंद है, नेगेटिव को नेगेटिव पसंद होता है, जब हम माइनस आई इफेक्ट की बात करेंगे कार्ब एनायन में। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला। इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। किस तरह करने ये मैंने आपको समझा दिया। देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर सेम होगा। NO2 का क्या लगता है, CH3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा था NO2 का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट लगेगा। अभी तक आपको प्लस आई और माइनस आई सीरीज याद हो जाना चाहिए, नहीं हुई तो और कर लीजिए, आराम से हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ये भी लगाएगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगाएगा, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है ये कम है। डिस्टेंस मतलब ये पास में है, तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पर ये कम लगाएगा, ये उससे भी कम लगाएगा माइनस आई इफेक्ट। और आपको पता है जितना कम माइनस आई इफेक्ट उतनी ही अच्छी बात है पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद थोड़ी है, ये चाहता ही नहीं है कि कोई ऐसा ग्रुप आए पॉजिटिव वाला कार्बोकैटायन, ये चाहता ही नहीं है मेरे पास ऐसा ग्रुप आए जो मुझसे इलेक्ट्रॉन खींचे। पहले से ही मेरे पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, ये और खींच के ले गया। सपोज आपके पास पैसों की कमी है, ठीक है, आपके पास पैसे पहले से ही नहीं है, आपका फ्रेंड आया, वो पैसे आपके पास सपोज 50 रुपए है, वो और छीन के ले गया 50 रुपए। तो यही हो रहा है इसके साथ भी। तो स्टेबल कौन सबसे ज्यादा होगा, जिस पर माइनस आई इफेक्ट कम होगा। तो यहाँ पर कम है, ये सिर्फ एक है, यहाँ पर ये दो है, ये तीन है। मैंने समझाने के लिए बताया है आपको इस तरह। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला, फिर ये वाला। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिफ्थ देखिए यहाँ पर सब कुछ सेम है, ये सब क्या है, सेम है, ये सिर्फ ग्रुप चेंज है। और आपको पता है हाइड्रोजन के ये आइसोटोप है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। और सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका लगता है, डी का। उसके बाद सॉरी टी का लगता है, फिर डी का, फिर एच का लगता है। तो ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। तो यहाँ पर देखो प्लस आई इफेक्ट कौन लगाएगा, CH3 CD3 CT3 में कौन लगाएगा प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा, ये लगाएगा CT3 वाला। क्यों लगाएगा, इसका रीजन क्या है, सब बता दिया है मैंने।
फर्स्ट लेक्चर में। प्लस आई इफेक्ट है, सबसे ज्यादा ये लगाएगा। उसके बाद प्लस आई इफेक्ट कौन लगाएगा, ये वाला D3 ड्यूटेरियम है। फिर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट एक बार लगाएगा, कम लगा रहा है मतलब। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव पसंद है, तो ये होगी स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये ऑर्डर ये। क्लियर हो गई यहाँ तक। 6 देखिए आप है ये वाला, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर देखिए CH3 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 ये प्लस आई इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट है एंड ये भी प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पर ये CH3 CH3 CD3 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है CH3 से, तो यहाँ पर इसका फर्क है, CH3 ये CD3 है और यहाँ पर ये दो CD3 है, तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर ये ऑर्डर होगा। अभी तक तो आप समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। 7th देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब कार्ब एनायन की बात आ गई। यहाँ पर देखो NO2 ग्रुप है, यहाँ पर ये CH3 है। यहाँ पर NO2 का कार्बन नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका माइनस आई होता है, इसका प्लस आई होता है, एल्काइल ग्रुप का, मिथाइल ग्रुप का। नेगेटिव को क्या पसंद होता है, नेगेटिव पसंद होता है, तो यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ये वाला। नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद थोड़ी है, नेगेटिव के पास पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत है, और ये प्लस वाला प्लस आई वाला CH3 ग्रुप और दे रहा है इसको इलेक्ट्रॉन, तो ये पसंद थोड़ी करेगा, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा ये वाला। ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ये चाहेगा ये नेगेटिव चार्ज मेरे ऊपर से कोई ले जाए, तो माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा 7 में। NO2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा CH3 की कंपेयर में। कार्ब एनायन की बात चल रही है, इसे ध्यान रखना है। यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज है। 8th देखिए, यहाँ पर ये कार्बोकैटायन है, ये फ्लोरीन है, ये आयोडीन है। आपको सीरीज याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। इसका माइनस आई इफेक्ट कम होता है, इसका कम होता है, होता है इसका भी है, लेकिन इसकी कंपेयर में कम होता है। दोनों माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, ठीक है। इसका मोर है, इसका लेस है। और पॉजिटिव को क्या पसंद है, कम माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप पसंद है। इसे पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद नहीं होता, तो ये कम चाहिए इसे क्या चाहिए, कम वाला। देखो यहाँ पर कौन स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। 9th देखिए, 9th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये कार्ब एनायन है, यहाँ पर ये फ्लोरीन है, ये आयोडीन है। अब कौन स्टेबल है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, नेगेटिव को नेगेटिव पसंद होता है। इसका माइनस आई इफेक्ट कम है, ये लेस है, ये मोर होता है। नेगेटिव को नेगेटिव पसंद है, तो यहाँ पर अब ये स्टेबल होगा। यहाँ पर ये कार्ब एनायन है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, 7, 8, 9। अच्छा, ये 10 है, ये 11, फिर 12, सेम हो गया कॉपी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये फ्लोरीन है, ये NO2 है, और ये NH3 पॉजिटिव है। सबसे ज्यादा आप यहाँ पर क्या होगा, माइनस आई सीरीज आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट NH3 पॉजिटिव का है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट इसका ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा है इसका। फिर उसके बाद NO2 का आता है, सीरीज याद होना चाहिए। माइनस आई इफेक्ट फिर इसका है, और इसका सबसे कम इन तीनों में। और पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद नहीं होता, तो उसे कम नेगेटिव पसंद है। पॉजिटिव को, कार्बोकैटायन को कम माइनस आई ग्रुप पसंद है, जो कम माइनस आई इफेक्ट लगाए, ऐसे स्टेबल होगा, राइट। अगर कार्ब एनायन होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है सपोज, तो अपोजिट ऑर्डर आ जाता है, ऐसे आ जाता है, ये वाला ऐसे आ जाता। समझ गए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है एंड ये क्लोरीन है, सब क्लोरीन है।
यहाँ पर देखिए ये जो चेन है ये सेम है कार्बोकैटायन की, ये सब में सेम है। और आपके पास क्लोरीन भी, सब में क्लोरीन है, सब में माइनस आई इफेक्ट जो लगेगा क्लोरीन का वो सेम लगेगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, डिस्टेंस में। देखो यहाँ पर ये क्लोरीन पास है, ये दूर है, ये और दूर हो गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रही है। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ये बताया आपको। क्लोरीन पास है तो ज्यादा लगेगा माइनस आई इफेक्ट, इसमें ज्यादा लग रहा है। यहाँ देखो ये क्लोरीन है, अच्छा ये में जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, ये वाला साइन। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं 3 इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर तीनों में कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं लगा रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्लोरीन में माइनस आई इफेक्ट पॉजिटिव और क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गई। यहाँ देखो 1 दूसरे कार्बन पे है, यहाँ पर 1 2 थर्ड कार्बन पे है, डिस्टेंस ज्यादा हो गया। क्लोरीन जो है वो थर्ड कार्बन पे अटैच है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे क्लोरीन अटैच है और ज्यादा डिस्टेंस हो गया, तो इसका माइनस आई इफेक्ट कम हो गया। इसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो इससे तो ज्यादा है लेकिन इससे कम है। अब देखो पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद नहीं होता, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव या माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो कार्बोकैटायन को पसंद नहीं आएगा, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ये होगा ऑर्डर। 12th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फ्री रेडिकल का आ गया। ये क्या है, फ्री रेडिकल्स हैं। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, ये सेम कार्बोकैटायन का भी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, सेम है। ये वाला क्वेश्चन किया है, ये वाला सेकंड वाला सेम। यहाँ पर देखिए ये फ्री रेडिकल है, ये कैसा है, फ्री रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ पर ये जो कार्बन है ये वाला, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के, तो ये क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसे पसंद है इलेक्ट्रॉन लेना, पसंद है। यहाँ पर सिर्फ एक बार लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, एक तरफ से लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो है वो ये बीच में है, ये रेडिकल, तो यहाँ पर ये 3 तरफ से लग रहा है, तीनों मिलकर, तीनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तीनों इस sp2 फ्री रेडिकल वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर 3 बार लग रहा है, 1 2 3। अब यहाँ पर देखो ये रेडिकल है, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये 2 बार प्लस आई इफेक्ट लगाकर फ्री रेडिकल को, इस रेडिकल को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ पर प्लस आई 2 बार लग रहा है। देखो कौन स्टेबल है, फ्री रेडिकल में जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है उतना ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर ये ए बी और सी, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, बी का, फिर यहाँ पर देखो सी का, फिर ए का, ये ऑर्डर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ और रूल्स की। अच्छा, जब आप इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन करोगे तो एक रूल लगता है, डिस्टेंस, नंबर और पावर। अभी तक जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस करवाए थे उसमें ये रूल लग नहीं रहा था, सिंपल नॉर्मल जो मैंने आपको बताया प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, उससे ही काम बन रहा था। अब क्या हो रहा है, ये रूल लग रहा है इन क्वेश्चंस में लगेगा, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इन सब में ये रूल लगेगा। देखिए कैसे लगेगा, सबसे पहले आप प्रायोरिटी दोगे डिस्टेंस को, उसके बाद नंबर को दोगे, फिर पावर को दोगे, ये रूल है, डीएनपी रूल कहलाता है। प्रायोरिटी किसको दोगे, अगर डिस्टेंस पास है तो प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट उस पर ज्यादा लगेगा, अगर नंबर ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर पावर ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग लास्ट में पावर देखेंगे। कैसे अप्लाई करना है वो देख लो। देखिए ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस टाइप का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये फ्लोरीन है और यहाँ पर ये NO2 है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, पास कौन है, डिस्टेंस देखना है, DNP डिस्टेंस। देखो यहाँ पर कौन पास है, ये 1 कार्बन है, ये कार्बोकैटायन वाला कार्बन, उसके बाद एक कार्बन दूसरे कार्बन पे है, ये कार्बोकैटायन वाला कार्बन है, फिर ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन फोर्थ कार्बन पे है।
कार्बोकैटायन वाले कार्बन के फोर्थ कार्बन पे NO2 ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो इसकी ज्यादा है NO2 की। तो यहाँ पर डिस्टेंस में देखो कौन पास है, जो ज्यादा पास होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगाएगा। दोनों ही -I इफेक्ट लगा रहे हैं, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों NO2 और फ्लोरीन -I सीरीज में मिल जाएंगे आपको, दोनों -I इफेक्ट लगाते हैं। क्लियर हो गया। अब डिस्टेंस देखनी है, डिस्टेंस देखिए यहाँ पर कौन पास है, जो पास है, जो पास है वो ज्यादा -I इफेक्ट लगाएगा। अच्छा, जब आप सीरीज देखोगे तो आप सीरीज में देखोगे सबसे ज्यादा जो -I सीरीज में स्टार्टिंग में ही आपको NO2 मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सीरीज के अकॉर्डिंग आंसर लगाओगे तो आप ये सोचोगे कि NO2 का -I इफेक्ट ज्यादा लगेगा और पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद नहीं होता, पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद नहीं होता, और यहाँ पर ये -I इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, NO2 का -I इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो ये जो है ये लेस स्टेबल होगा। ये कैसा होगा, लेस स्टेबल। नॉर्मल तरीके से अगर आप सोचोगे तो ऐसे सोचोगे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये रूल लगेगा, यहाँ पर डिस्टेंस और पावर दोनों आ रहा है, डिस्टेंस और पावर में से कौन जीतेगा, डिस्टेंस जीतेगी। किससे, पावर से। नंबर की बात ही नहीं कर रहे, नंबर तो दोनों का 1-1 है, एक फ्लोरीन है, एक NO2 ग्रुप है, डिस्टेंस और पावर की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस जिसकी कम है उसका -I इफेक्ट ज्यादा है, इसका -I इफेक्ट कम हो गया, ताकतवर होने के बावजूद भी डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो इफेक्ट कम हो गया। जिसका -I इफेक्ट ज्यादा है वो लेस स्टेबल है, कार्बोकैटायन है ये, वो लेस स्टेबल है, तो ये जीत गया स्टेबिलिटी के मामले में। वैसे ये लेस स्टेबल हो रहा था, बट हुआ क्या, इसकी डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो गई, तो ये लेस स्टेबल होने की वजह से स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, एक बार और समझो, एक बार मैं और क्लियर कर देती हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हो क्या रहा था, फ्लोरीन है और NO2 है, रिपीट कर रही हूँ, फ्लोरीन है और NO2 है। जब आप -I सीरीज देखोगे तो NO2 ज्यादा पावरफुल है, इसका -I इफेक्ट ज्यादा लगता है, किसकी कंपेयर में, फ्लोरीन की कंपेयर में। दोनों ही -I इफेक्ट लगा रहे हैं, लेकिन फ्लोरीन की कंपेयर में इसका NO2 का -I ज्यादा लगता है। बट हो क्या रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा हो रही है, कार्बोकैटायन से NO2 की डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये ओवरऑल कम आएगा, कम आएगा, क्योंकि हम डिस्टेंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं पावर की कंपेयर में, ये कम हो गया। अब पॉजिटिव को नेगेटिव आई, मतलब नेगेटिव वाला ग्रुप जो -I कम पसंद होता है, तो ये कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, ये कम होने के बावजूद भी, कम होने के बावजूद भी मतलब इसकी पावर कम होने के बावजूद फ्लोरीन से नाइट्रोजन की पावर जो NO2 की पावर है वो कम है, NO2 ग्रुप की, तो उसके बावजूद भी -I इफेक्ट इसका ज्यादा है, मतलब इसका क्या है, -I इफेक्ट ज्यादा है डिस्टेंस की वजह से। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव से एक कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, यहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, डिस्टेंस बराबर है, यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैच है। क्लियर हो गया, डिस्टेंस बराबर है, यहाँ पर डिस्टेंस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नंबर और पावर देखना है, पावर किसका ज्यादा है, NO2 का, NO2 ग्रुप का -I इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है, किसकी कंपेयर में, क्लोरीन की कंपेयर में। बट हो क्या रहा है, यहाँ पर नंबर जीत जाएगा, क्लोरीन 2 है और NO2 1 है, तो यहाँ पर देखो नंबर को प्रायोरिटी पहले दोगे पावर की कंपेयर में, तो नंबर जीत जाएगा पावर से, नंबर जीत जाएगा तो इसका -I इफेक्ट बढ़ जाएगा, और -I इफेक्ट जो है वो पसंद नहीं है कार्बोकैटायन को, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया। थर्ड देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन है और यहाँ पर ये 3 क्लोरीन है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ पावर में से डिस्टेंस, पावर जो है वो क्लोरीन की सेम है, दोनों तरफ क्लोरीन है, तो -I इफेक्ट जो है वो सेम लगा रही है।
माइनस आई इफेक्ट सेम लगा रहे हैं। अब डिस्टेंस ऑफ नंबर की बात चलेगी, डिस्टेंस की और नंबर की बात चलेगी, तो डिस्टेंस जीतेगी। यहाँ पर तीन तीन क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट इस वाले क्लोरीन से कम है, फर्स्ट वाले क्लोरीन से कम है, एक क्लोरीन से कम है। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। कम डिस्टेंस पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है, कम डिस्टेंस पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है। तो माइनस आई इफेक्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव को माइनस आई पसंद नहीं होता। ये ज्यादा लग रहा है ना इसकी कंपेयर में, ये दूर हो गया तो इसका ज्यादा है। तीन तीन क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट जो है ये कम पड़ गया इससे, कम पड़ गया इससे, इसका ज्यादा है क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है, तो इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया। और पॉजिटिव को, कार्बोकैटायन को नेगेटिव वाला माइनस आई इफेक्ट पसंद नहीं है, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। ये मोर स्टेबल है, ये कम है, तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव को, कार्बोकैटायन को नेगेटिव चार्ज कम ही पसंद होता है, तो कम वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, कम खींचेगा ये ज्यादा खींचेगा इससे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी है स्टेबिलिटी किस तरह से डिसाइड करना है, डिस्टेंस, नंबर, पावर। यहाँ पर जो पीछे क्वेश्चंस थे ये सब सिंपल क्वेश्चंस थे, ये आपने कर लिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें ये वाला रूल लगेगा, इसे कहते हैं डीएनपी रूल, ये समझा दिया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी है। प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट पे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कार्बोकैटायन का, कार्बेनाइन का या फ्री रेडिकल का, आप आराम से कर लोगे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, और होगी भी नहीं। ठीक है, जैसा कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में है उसका अपोजिट किस में होगा, कार्ब एनायन में। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो कोहिनूर सीरीज है इसमें केमिस्ट्री की क्लासेस A to Z क्लासेस फ्री हैं। आप पूरी सीरीज देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर पढ़ाया है, ऐसे ही हम आगे के लेक्चर्स पढ़ेंगे और ईच एंड एवरी पॉइंट हम समझेंगे। केमिस्ट्री में हमें फुल मार्क्स लाने हैं। ठीक है, अगर 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, तो आपको 45 में से 45 क्वेश्चंस करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इस तरह पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, पेपर चाहे जितना भी टफ आए, प्रैक्टिस करनी है आपको मेरे साथ। तो ये कोहिनूर सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज है, आप इसको जरूर देखना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, और या फिर आपके छोटे बहन भाई हैं वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी बताओ। ये चैनल है डॉक्टर इरा फिरदौस, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फ्रेंड के साथ शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि लेक्चर ऊपर आए और बच्चे जो जरूरतमंद हैं वो देख सके, इस लेक्चर का फायदा उठा सके। कमेंट करो, कोई भी सजेशन आपको देना है या कुछ भी आपको बताना है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट जरूर करो, हमको आइडिया लग जाता है और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ये टेलीग्राम लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम को QR कोड है, स्कैन कर भी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।